आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिटी रवि को लेकर दिए बयान पर ईश्वरप्पा की सफाई, कहा मेरे पास सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं। कांग्रेस सत्ता में आई तो रिवर्स गियर में जाएगा कर्नाटक का विकास, बोले अमित शाह। चुनाव में धन बल को कम करने के लिए 500 रुपये के नोट को बंद करे सरकार, टीडीपी प्रमुख का बड़ा बयान। बीजेपी का दावा, केजरीवाल ने कराया घर में 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, आम आदमी पार्टी ने किया खंडन। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा में कुछ महीने पहले मास्टर प्लान के तहत नेहरू चौक से टीपू सुल्तान चौक और दस्तगीर मोहल्ले से होते हुए भवानी मंदिर की सड़क को बड़ी और चौड़ी किया गया था। इस सड़क को चौड़ी करने के लिए इस सड़क पर स्थित घरों और दुकानों को गिराया गया था। मंगलवार 25 अप्रैल से चिड़गुप्पा की इस व्यस्त और मुख्य सड़क नेहरू चौक से भवानी मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस सड़क के निर्माण का काम जोरों शोर से किया जा रहा है। बता दें कि पहले ये सड़क बहुत ही तंग और छोटी थी, जिसके कारण इस सड़क से गुजरने वालों और खासकर गाड़ियों के जरिए गुजरने वालों को काफी दिक्कतें होती थीं। ये चिड़गुप्पा की एक मसरूफ और अहम सड़क होने के कारण इस सड़क को चौड़ी और बड़ी करना जरूरी था, इसलिए इस रोड को मास्टर प्लान के जरिए बड़ी किया गया और अब सीसी रोड के निर्माण का काम जारी है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोग खुश हैं। उनका कहना है कि इस सीसी रोड के निर्माण से लोगों के आने और वहां की आवाजाही में सुविधा होगी। स्थानीय युवा मोहम्मद शम्स तबरेज और मोहम्मद अरबाज मोहिउद्दीन ने इस संबंध में बताया और इस सड़क के निर्माण पर प्रसन्नता जताई है। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल की ये विशेष रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज मोहिउद्दीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चिड़गुप्पा दस्तगीर मोहल्ला में काफ़ी छोटी और कंजेस्टेड रोड रहने की वजह से यहाँ की अवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा था। गाड़ियों के आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोरों शोरों में रोड का काम चल रहा है। नेहरू चौक से दस्तगीर मोहल्ला और दस्तगीर मोहल्ले से भवानी मंदिर तक का ये काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी दस्तगीर मोहल्ले और चिड़गुप्पा के लोग काफ़ी खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और काफ़ी गाड़ियों को आने जाने के लिए अच्छी सहूलत मिल रही है। पहले कंजेस्टेड रोड रहने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोर में काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। बस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज़ है, दस्तगीर महल्ले का रहने वाला हूँ। हमें बेहद खुशी है, नेहरू चौक से होते हुए दस्तगीर महल्ले से भवानी गुड़ी का रोड का तामीर का काम चालू है। हमें बेहद खुशी है कि हमें रोड की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। जो पहले जो सड़कें थी यहाँ पे काफ़ी छोटे थी और आवाम को आने जाने में तकलीफ़ थी। अभी हम मौजूदा सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत से अच्छे काम और अच्छे से अच्छे इसका तामीर के लिए गुजारिश करते हैं कि हमारी रोड और खंभे जो भी नाली जो भी उसका काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। कर्नाटक में लिंगायत समाज के मतदाताओं को रिझाने की राजनीतिक लड़ाई के बीच बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को विधानसभा चुनाव हराने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे दिलचस्प तथ्य तो ये है कि एक जमाने में लिंगायत जगदीश शेट्टार को बीजेपी में बढ़ावा दिलवाने वाले लिंगायतों के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा से ही अब उन्हें विधानसभा चुनाव में हराने का संकल्प ले लिया है और वहीं इस चुनाव अभियान की अगुवाई भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी से विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के कारण राज्य के बड़े लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उन्हें सामने रखकर प्रदेश के लिंगायत मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी शेट्टार को उनके ही मजबूत गढ़ में हराने की रणनीति पर काम कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को सीएम पद का दावेदार बताने पर सियासत तेज होने के बाद पार्टी नेता केएस ईश्वरप्पा ने सफाई दी है। राज्य के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि सीटी रवि अच्छे नेता हैं, लेकिन सीएम घोषित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करने का अधिकार नहीं है।
बता दें कि कर्नाटक चुनाव की सरगर्मी के बीच वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने मंगलवार को कहा था कि सीटी रवि राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनमें मुख्यमंत्री बनने की सभी काबिलियत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीटी रवि एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने चिकमगलुरु में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे अगले मुख्यमंत्री होंगे। मेरे पास ये सब कहने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं जनता से उन्हें वोट देने की अपील करता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बागलकोट में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। शाह ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के भाजपा सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यहां धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था। भाजपा की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने अन्य समुदायों के आरक्षण में बढ़ोतरी करने का काम किया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही पद से हटने वाले हैं। ये दावा ऐसे समय किया गया है जब विभिन्न तरह के राजनीति कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना यूबीटी ने ये बात कही है। यूबीटी ने लिखा, शिंदे गुट जहां कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खेमा उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और उनके पीठ पीछे अलग खेल खेल रहा है। संपादकीय में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जाएंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अपने स्थान सतारा गए मुख्यमंत्री शिंदे शायद अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक काफी हलचल है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आती जा रही हैं, चुनावी पार्टियां अपना अभियान तेज करती जा रही हैं। इस बीच टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्र सरकार से 500 के नोट बंद करने की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 500 रुपए के नोटों को बंद करने का अनुरोध किया, क्योंकि चुनाव के दौरान धन के वितरण को कम करने के लिए इस तरह का कदम काम आएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब डिजिटल भुगतान की बात आती है तो भारत अन्य देशों से बहुत आगे है और 500 रुपये की मुद्रा का विमुद्रीकरण एक बड़ी समस्या नहीं होगी। आगे नायडू ने कहा कि भारत में हर किसी को 2047 तक गरीबी के बिना मध्यम वर्ग का दर्ज या उससे ऊपर का दर्जा हासिल करना चाहिए, ये कहते हुए कि इसे सभी को वितरित करने के लिए धन का सृजन आवश्यक है और गरीबी उन्मूलन एक स्थायी व्यवस्था का ध्यान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि भारत को 2047 तक गरीबी रेखा से ऊपर लाने की है। चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लग गई हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, इंदिरा गांधी को आप सभी जानते हैं, उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा। आज अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की वजह से है, जिन्होंने हकीकत में आपके लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है। भाजपा ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइन्स इलाके स्थित सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसने नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए विवाद खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा, खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपए से अपने लिए घर बनवा रहे हैं, जिस घर में वो अभी रह रहे हैं उसके जीर्णोद्धार पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 45 करोड़ रुपए के मरम्मत कार्यों का सबसे दयनीय पहलू यह है कि इस धनराशि को तब मंजूरी दी गई जब दिल्ली कोविड-19 वैश्विक महामारी की चपेट में थी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कोरोना महामारी जब पीक पर थी और लोगों की मौत हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के रिनोवेशन में व्यस्त थे। दिल्ली मेयर चुनाव से बीजेपी के पीछे हटने के बाद आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय निर्विरोध चुनी गई हैं। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है महापौर चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें मौजूदा महापौर ओबराय और भाजपा की शिखा राय थी। शैली ओबराय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। दिल्ली मेयर चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शैली ओबराय ने कहा, सीएम केजरीवाल का धन्यवाद कि दोबारा से मुझे मेयर उम्मीदवार बनाया। पार्षदों और जनता का धन्यवाद कि मुझे मेयर बनाया। जो जिम्मेदारी फिर से मिली है उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, जैसे अब तक करते रहे हैं। पार्कों, साफ सफाई, स्कूलों आदि के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। संवैधानिक तरीके से सदन को चलाएंगे। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के कालियागंज में एक नाबालिग की मौत को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। घटना के बाद यहां के लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए कालियागंज थाने का घेराव कर हंगामा किया। इसी बीच थाने में आग लगा दी गई। इसमें कई क्वार्टरों और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में कालियागंज में एक नाबालिग की मौत को लेकर आदिवासी और राजवंशी समुदायों से संबंधित लोगों ने मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता के विरोध में मंगलवार दोपहर को थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि किशोरी से दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार हालांकि किशोरी के शव के पोस्टमार्टम की आरंभिक रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिटी रवि को लेकर दिए बयान पर ईश्वरप्पा की सफाई। कहा, मेरे पास सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं। कांग्रेस सत्ता में आई तो रिवर्स गियर में जाएगा कर्नाटक का विकास, बोले अमित शाह। चुनाव में धन बल को कम करने के लिए 500 रुपये के नोट को बंद करे सरकार, टीडीपी प्रमुख का बड़ा बयान। बीजेपी का दावा, केजरीवाल ने कराया घर में 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, आम आदमी पार्टी ने किया खंडन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।